टंडन जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिन सबको सुनने के लिए जितनी जिज्ञासा आप में है उससे ज़्यादा जिज्ञासा मेरे में भी है। सुधांशु भाई जी को जब भी कभी हम लोग सुनते हैं, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे पार्लियामेंट की डिबेट हो, विषय चाहे राजनीतिक हो, विषय चाहे सामाजिक हो, विषय चाहे धर्म से जुड़ा हो, जितना व्यापक दृष्टिकोण उनका है वो मुझे लगता है कि उन पर ईश्वरीय ही कृपा है। टंडन जी का, संजय भाई जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इस कार्यक्रम का उन्होंने मुझे हिस्सा बनाया। वाइस चांसलर रेणु जी और रजिस्ट्रार और आप सब, टंडन जी का नाम आते ही, बलराम दास टंडन जी का नाम आते ही एक विशाल पुरुष का चिंतन ध्यान में आता है। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था, इतना विशाल था कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लंबा समय उनका मार्गदर्शन में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जितने वो विराट थे उतने हृदय से भी विराट थे। और बहुत सारे लोगों को उनका दृढ़ता वाला पक्ष भी दिखता था और मधुरता वाला पक्ष भी दिखता था। उनको कब दृढ़ता दिखानी है, जब पार्टी की बात आएगी, विचार की बात आएगी, संगठन की बात आएगी, तो जितनी दृढ़ता से अधिकार पूर्वक, बड़ा हो छोटा हो, वो कार्यकर्ता को बिना हिचकिचाहट के, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने से हिचकिचाते नहीं थे। मैंने उनको सरकार के अंदर भी देखा, कोई विषय आना तो उसको दृढ़ता के साथ रखना, और मानो हमसे कोई गलती भी हो जानी तो उसको ध्यान में लाना। मुझे याद आया कि भंडारी जी अध्यक्ष थे, मैं और कमल पार्टी के महामंत्री थे। आजकल तो समय बदल गया, लेकिन ये लोग जो कितना बड़ा ध्यान रखते थे पार्टी का, एक स्मरण याद आता है कि किसी विषय के ऊपर प्रेस नोट बन रहा था और टंडन जी ने कहा कि ये प्रेस नोट ना मुझे दिखाना जरूर है, और वो बैठे रहे। 3-4 घंटे के बाद प्रेस नोट तैयार हुआ और उन्होंने देखा एक एक बिंदु की भी अगर कोई गलती है तो वो उसको पकड़ते थे। और इस प्रकार इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद भी सामान्य कार्यकर्ता जब उनको मिलता था, परिवार कैसा है, घर में सब ठीक हैं, ये जो चिंता एक अलग तरह की उनमें देखी जाती थी। और मानो किसी कार्यकर्ता को लगा कि मुझे अपने बात कहनी है तो वो टंडन जी के पास जाता था, और उसकी बात को सुनते हुए जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, जो अपनापन रहता था, आदमी भूल ही जाता था कि मैं तो शिकायत लगाने के लिए आया था, यहां तो जो व्यवहार देख के ही आधा मामला निपट जाता था। तो ये सारी चीजें जो उनके जीवन में थी, एक काउंसलर से लेकर राज्यपाल तक का जो सफर, पार्टी के नेता के रूप में राष्ट्रीय भूमिका के अंदर हो, चाहे पंजाब की भूमिका के अंदर हो, वो अपने कार्यकर्ता को कभी नहीं भूले। आज भी पंजाब के अंदर टंडन जी द्वारा बनाए गए कार्यकर्ताओं की एक श्रृंखला है जो आज यहां विद्यमान है। अच्छा, फिर वो पंजाब की राजनीति से निकले, राज्यपाल के रूप में गए, भूले नहीं कि मैं राज्यपाल के रूप में वहां शपथ लेने जा रहा हूं। तो आदमी को लगता है 1-2 लोगों को बुला लो, पंजाब के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया ही नहीं। आजकल रिवाज चल गया ना, और पीए को बोलते हैं फोन कर देना, कार्यक्रम में आ जाना। टंडन जी ने स्वयं सबको फोन किया, एक एक व्यक्ति को खुद फोन करके कहा
कि मैं वहां जा रहा हूं और वहां उन्होंने एक वाक्य बोला, मैं यहां गया हूं पर मेरा दिल आज भी पंजाब में और आप में धड़कता है और मैं ये चाहता हूं कि पंजाब के अंदर पार्टी मजबूत हो और आप सब मिलकर उस कार्य को, जो संघर्ष से निकला है, जनसंघ के समय में निकला है, इमरजेंसी के अंदर हम लोगों ने जो 19 महीने काटे हैं, और पंजाब के अमन और शांति के उस दौर को मत भूलना जब पंजाब गोलियों की दंदनाहट में परिवृश पा रहा था, पंजाब में भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उस समय इन बड़े लोगों की जो भूमिका रही है, अगर आज पंजाब एकजुट और एक दिशा में चलता हुआ हिंदू सिख एकता को बनाने में टंडन जी जैसे हमारे बड़े नेताओं की जो भूमिका उस समय रही, और पंजाब को शांत करने के लिए अपने को पीछे करके दूसरों को आगे कैसे किया जाता है, ये एक उदाहरण टंडन जी के जीवन का है। उनके प्रसंग इतने लंबे हैं कि मेरा भी ध्यान सुधांशु भाई जी को सुनने में है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उनकी स्मृति में हम हर साल इकट्ठा होते हैं और ये चौथी बार ये कार्यक्रम हो रहा है, और इसमें ये कार्यक्रम एक माध्यम है, एक जरिया है अपने बड़ों के कामों को स्मरण करने का और उनके द्वारा दिखाए गए संगठन के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो भाव है, आज की इस चकाचौंध दुनिया के अंदर वो भाव लुप्त ना हो, हमारे जीवन का हिस्सा बने, और जो उन्होंने सिखाया है तेरा वैभव अमर रहे, ये हमारे मन में भाव बना रहे। यही मुझे लगता है आज के दिन उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। एक बार पुनः मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं।